Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. And for the people who are taking exam on 19th of March, please prepare the best for the multiple visits letter. It is expected that it might come and or maybe discharge back. Please do these two letters should be done very nicely. And some people tell you referral letter. Referral letter तो सभी होते हैं. Every letter is a referral letter. So हर चीज में हम रेफर तो करते ही हैं. So referral letter is no special. हाँ, बाकी कुछ लेटर्स काफी टाइम से आए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कई बार. जैसे एक लेटर मैं बोलना चाहता हूँ, एज्ड केयर असेसमेंट टीम. एज्ड केयर असेसमेंट टीम क्या होती है? कभी कभी लेटर ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं होता. कभी एज्ड केयर असेसमेंट टीम में ना वहाँ पे आपको दिया होगा रिक्वायरमेंट्स, तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट में या कंसर्न्स, ये दो चीजें भी डिस्चार्ज की तरह ही काम करती हैं, क्योंकि पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, पेशेंट की जो कंसर्न्स हैं, वही तो पर्पस है. तो कई बार पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं, हम उसके घर पे जा रहे होते हैं, लेकिन उसके घर पे जाके देखते हैं यार उसका तो घर ही बड़ा खराब है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसके घर में तो डिशेस पड़ी हैं, उसके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है. तो ऐसे, और वो बहुत ही एज्ड है. तो ऐसे चीज में हम लेटर लिखते हैं एज्ड केयर असेसमेंट टीम को कि प्लीज आप इनके घर आके इनको, इनके हाउस को ऑर्गेनाइज करो, ये करो और असेस करो कि इनको ये सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए. तो ये लेटर कभी 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 ऐसा भी होता है मेडिकल बेस्ड नहीं होते. तो ऐसे लेटर वैसे बहुत सालों से नहीं आया है, बहुत मतलब आया ही नहीं है. मैं 9 ईयर्स से आई हैव बीन टीचिंग ओईटी, बट मुझे थोड़ा सा है कि ये वाला लेटर भी कभी बात नहीं हुई है इस बारे में. तो आपको वो लेटर्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया रखना चाहिए कि कि कई बार लेटर उस पर्पस का नहीं होगा. तो मेडिकल पर्पस के हिसाब से हमेशा लेटर का पर्पस ढूंढो सबसे पहले. अगर मल्टीपल विजिट विजिट वाला लेटर है जिसके चांसेस ज्यादा हैं इस बार, तो टुडेज विजिट को बहुत अच्छे से करो कि टुडे विजिट में से ही तो पर्पस मिलेगा. अगर आज की विजिट नहीं दी होती तो लेटर के पर्पस तो जरूरत ही क्या था पेशेंट को भेजने की. आज ही तो गड़बड़ हुई है, तभी तो हमने सोचा है पेशेंट को भेजें. कभी कभी छोटी गलतियां हो जाती हैं कि हम ये नहीं देखते, जान के वहां पे डेट दी होती है 20 विजिट्स में, 27, 28, और डिस्चार्ज डेट दी होती है 29. तो इसको हमेशा जो 28 का डाटा दिया है, आज की डेट 28 ही लिखो कि टुडे द पेशेंट इज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम एंड ही विल बी डिस्चार्ज टुमारो. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पेशेंट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. मतलब ही विल बी डिस्चार्ज टुमारो, उसको विल बी में लिखो. जो भी लास्ट डेट दी है उसी को टुडे विजिट बनाओ. कभी कभी ऐसे हो जाता है कि दिया होता है तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार देखते हैं विल बी डिस्चार्ज टुमारो, तो 28 लास्ट डाटा दिया होता है तो 29 लिख के लिख देते हैं दिस लेटर इज बीइंग रिटन. तो वो भी ठीक है कि हमने तो हमने आज वाली डेट लिख दी और लिख दिया इज बीइंग रिटन. पर आपके लिए इजी यही रहेगा कि आप आज लास्ट वाली डेट को 28 को मानो टुडे. टुडे द पेशेंट इज हैविंग दिस सो ही विल बी डिस्चार्ज टुमारो. तो उस केस में टुमारो वर्ड को यूज करो, वो आपके लिए इजी रहेगा. क्योंकि आपका माइंड डेली विजिट लेटर करता है, तो हमने यही किया, पास्ट विजिट, पास्ट विजिट, पास्ट विजिट. फिर आता है टुडे की बात. फिर टुडे को हम कहते हैं ही विल बी डिस्चार्ज टुमारो. सिर्फ एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी नॉर्मल फॉर्मेट से. अगर आपने गलती से उसको 29th मान लिया, तो 28 को यस्टरडे लिखना पड़ेगा, तो सब कुछ पास्ट में लिखना पड़ेगा. फिर आपकी पास्ट विजिट से लेके जो लास्ट विजिट है वो भी सारा पास्ट में हो जाएगा, यानी आपको ग्रामर यूज करने का मौका नहीं मिलेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो एग्जामिनर द रेंज ऑफ ग्रामर. फॉर दैट टुडे को प्रेजेंट में लिखना, इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि टुडे को प्रेजेंट में लिखो. वैसे तो आप पास्ट में भी लिख सकते हो, बट आई ऑलवेज मोटिवेट यू टू राइट इट इन द प्रेजेंट. बिकॉज प्रेजेंट में आपके टेंसेस चेंज होंगे, टेंसेस चेंज होंगे तो वेरिएशन होगी, वेरिएशन होगी तो ग्रामर होगी, ग्रामर होगी तो एग्जामिनर विल गिव यू मोर मार्क्स. So that is the basic behind it. That is why I always encourage to use today in the present. बट अगर टुडे में भी दो दे रखे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, तो मॉर्निंग को पास्ट में लिखना है और इवनिंग को प्रेजेंट में, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सुबह हुआ था को तो था ही लिखेंगे. तो वो एक एक्सेप्शन है. तो प्लीज अपने माइंड को यूज करना बंद नहीं करना, मेरी बातों को भी अच्छे से सीखना है. पर दी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग द एग्जाम. इम्प्रोवाइज का मतलब होता है एग्जाम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना. इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की हमें बहुत जरूरत है. लेकिन हाँ, वैसे अगर आप डॉक्टर बीकेएम से पढ़े हो तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने बात की, अब देखो 3-4 लेटर अलग अलग तरीके के डिस्कस हो गए कि कभी कभी मेडिकल पर्पस नहीं होता, कभी कभी डेट्स जान के दे रखी होती है, पेशेंट इज शेड्यूल टू बी डिस्चार्ज टुमारो. कभी कभी आपसे डिस्चार्ज बैक लेटर में, जैसे आज हमने डिस्चार्ज बैक लेटर किया, तो सभी बच्चे उस वीडियो को आज वाली को जरूर सुन लें, क्योंकि डिस्चार्ज बैक लेटर पिछले से पिछली बार आया था. तो हो सकता है रिपीट कर जाए, पर चांसेस कम है, विजिट्स के ज्यादा है, पर कर भी सकता है क्योंकि पिछली से पिछली बार आया था. सो इट कैन बी. सो प्लीज प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली.
एंड विजिट लेटर क्योंकि 2-3 बारियों से नहीं आया है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग सो प्लीज प्रिपेयर द बेस्ट सो दैट इट कैन बी लिटिल ईजियर। और हमने तो पूरा हफ्ता ही विजिट लेटर से मनाया है आप सबने, सो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। पैटर्न को समझो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार रहो। कई बार विजिट लेटर करने के बाद भी अभी तक लेकिन हमने कोई ऐसा लेटर तो किया नहीं कि टुमारो आ जाए, तो वहां पे आप फिर दोबारा उलझ जाओगे। तो उलझो मत, जब आपको डाटा टुडे का दिया है टुडे लिखो, उसके बाद लिखो विल बी डिस्चार्ज टुमारो। प्लीज कीप योर mind open all the time and then write your letter. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes talking about what can come in the next exam and also how to write your exams and how to be there and be। सबसे important word होता है awareness। awareness रखनी है, वहां पे aware रहना है कि क्या क्या डाटा है, पेशेंट को इमेजिन। सबसे पहले ये पढ़ो लेटर किसको लिख रहे हो, तभी तो डाटा सिलेक्शन कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी मल्टीपल विजिट लेटर, वेन एवर देर इज अ मल्टीपल विजिट लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टुडे विजिट। तो अगर लेटर बड़ा आया है तो पहले से ही प्लान करो कि जो पुरानी विजिट है उनको या तो इकट्ठा करना है और उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, सब कुछ नहीं लिख पाओगे। टुडे विजिट में से जो उठाना है मैक्सिमम उठाओ, क्योंकि टुडे विजिट इज द रीजन, टुडे विजिट इज द पर्पज जिसको डॉक्टर जानना चाहेगा। अगर आप ऑर्थोपेडिशियन को भेज रहे हो, अगर आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को पूछ भेज रहे हो पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा जानना चाहेगा आज क्या हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो दैट इज वाई हम उस लेटर को हमेशा ये लिखते हैं इज बीइंग रिटन। इसीलिए लिखते हैं द पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू ऑन अर्जेंट पेशेंट। क्योंकि पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम है इसीलिए हम अभी के अभी आपके पास भेज रहे हैं। इसलिए उसको प्रेजेंट में लिखना ज्यादा बेटर होता है। एक तो टेंस वेरिएशन होते हैं, एक हम जब भी अर्जेंट विजिट पे भेज रहे हैं तो यानी पेशेंट हमारे सामने बैठा है और हम फटाफट लेटर लिख रहे हैं कि सर इसको अपने अंडर ले लो। सो दैट इज वाई इट बिकम्स रीजनेबल। तो कुछ भी रट्टा नहीं है, कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, सब अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप अपने आप समझने लग जाओगे तो आपको पता लगेगा वट एवर डॉक्टर बीकेएम इज टीचिंग यू। अगर आप क्लिनिकल सिचुएशन में होते तो आप सभी के सभी ऐसे ही करते। अगर ओईटी एग्जाम को सिर्फ एक क्लिनिकल सिचुएशन मान लो तो आप में से कोई भी कभी भी कोई गलती नहीं करेगा राइटिंग में। दिस इज माई प्रोमिस। So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and please prepare the best you can and always behave like a nurse when you are taking your OET exam. This is the most important thing. The frame of mind should not be of student. मेरे को पता है वो माइंड में आएगा कि हम स्टूडेंट हैं, हम एग्जाम ले रहे हैं, बट जितना अपने आप को मोटिवेट करोगे कि मैं नर्स हूँ, आज क्लिनिकल सिचुएशंस को देखने जा रही हूँ, आज जो मेरा रोल प्ले स्पीकिंग का आया है वो बेसिकली दिस रोल प्लेज आर माई क्लिनिकल सिचुएशन, फिर आप कंफर्टेबली पेशेंट को अटेंड करोगे। डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू, सो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू। तब आप ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलोगे जब आप पेशेंट को अटेंड करोगे। लेकिन अगर आप ओईटी का एग्जामिनेशन टेकर बन के जाओगे, स्टूडेंट बन के जाओगे, तो आप डर डर के पूछोगे कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू। ऐसे आप ऐसे करोगे तो वो फिसल जाएगा। आप नर्स की तरह बिहेव करोगे, डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू, सो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग। ओके, डोंट वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हेन डिड इट स्टार्ट। ऐसे जब बोलोगे कॉन्फिडेंस से, यू विल फेच मोर मार्क्स। स्पीकिंग में तो सबसे ज्यादा मार्क्स ही कॉन्फिडेंस के हैं। सो प्लीज स्पीक कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर टेकिंग योर एग्जाम। थैंक यू।